हे यूट्यूब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स क्लासेस। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर आज की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जब हमने पिछले वीडियो में प्रायोरिटी क्यू डिस्कस करा था तो क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा जाता है तुम्हारा कि क्या है इसमें। ठीक है, इसको मेजरली ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एरे के साथ कंपेयर करा जाता है। ठीक है, एरे लिस्ट के साथ कंपेयर जाता है लिंक लिस्ट को। तो पहला मेजर डिफरेंस तो तुम डायरेक्टली जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एरे लिस्ट तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, लेकिन लिंक लिस्ट क्या होता है, जब भी तुम्हें कुछ स्टोर करना होता है तो तुम एक नोड बनाते हो। इस सर्कल को नोड कहा जाता है और इसमें एक एरो होता है। ठीक है, ये एरो अगले नोड को पॉइंट करता है, अगर पॉइंट नहीं कर रहा है तो ये किसी नल को पॉइंट करता है। ठीक है, तो जो हमारी लिंक लिस्ट होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। नोड 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 से कनेक्ट करके इसमें इस तरीके से आगे को चलता रहता है और यहाँ हमारी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू स्टोर होगी वही वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है। इसमें कोई साइज डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका इसका यूज क्या होता है। इसका यूज ये होता है कि अ, इसमें तुम डायनेमिक साइज जो होता है श्रिंक और ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसका डायनेमिक नेचर है, DYNAMIC, डायनेमिक नेचर। अभी तुम बोलोगे भाई तूने तो पहले भी कहा था कि ये भी तो डायनेमिक है। हाँ डायनेमिक है, लेकिन मैंने तुमको जब ये एरे लिस्ट के ऊपर मैंने तुमको बात बताई थी, तुमको याद होगा अगर, तो मैंने क्या बोला था, ये कंटिन्यूस जब ग्रो हो रहा होता है ना, अच्छा वो मैंने मिटा दिया था। एरे लिस्ट जब ग्रो हो रहा होता है ना तो क्या करता है, जैसे अगर यहाँ पे ये 16 इसका बाय डिफॉल्ट साइज है, तो अगली बार जब ये ग्रो करेगा तो 32 में कट जाएगा। जरूरी नहीं है तुम 32 के 32 ब्लॉक्स यूज करने वाले हो, 32 बढ़ जाएंगे तो ये 64 में बढ़ जाएगा, 64 का साइज बना लेगा। तो एक डेफिनेट साइज उसमें फिर भी रहता ही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसमें तुम्हारी जैसे जैसे वैल्यू आती है तुम एक पर्टिकुलर नोड बनाते रहते हो और डालते रहते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इफिशियंट होता है तुम्हारा इंसर्शन और डिलीशन का प्रोसेस, इफिशियंट होता है। ठीक है, रिमूवल मिडल ऑफ द एलिमेंट कुछ भी डालना है अगर, ठीक है, तो वो सब कर सकते हो। शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती। शिफ्टिंग की कैसे जरूरत नहीं होती है, लेट सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तुम्हें यहाँ पे 2.5 डालना है, तो तुम्हें यहाँ के जितने भी एलिमेंट होंगे 3 के बाद वो सारे यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब जाके 2.5 यहाँ डालोगे। यहाँ ऐसा नहीं है, तुम यहाँ से क्या करोगे, ये एरो हटाओगे, एक नोड बनाओ, सॉरी माय बैड, तो क्या करोगे, ये ऐसे कनेक्टेड है तो सबसे पहले एक नोड बना लोगे। ठीक है, इस नोड को क्या करोगे, ये जो नल को पॉइंट कर रहा होगा इसको हटाओगे नल से और इसको यहाँ पॉइंट करवा दोगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ करा दोगे। शिफ्टिंग ही नहीं हुई तुम्हारी, तुम्हारी बस जो तुम्हारे नोड्स एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे तुमने उसमें काम करा। ठीक है, तो इंसर्शन और डिलीशन बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है इसमें, लेकिन थोड़ा क्या होता है, स्लो एक्सेस होता है क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है ना। इंडेक्स से तुम्हारा एक्सेस बहुत तेज होता है, लेकिन अगर तुम्हें एलिमेंट एक्सेस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करने हैं तो तुम लिंक लिस्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, अब इसके तीन तीन टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगली, सिंगल लिंक लिस्ट जो हम ये बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, इसके बाद होता है एक डबल। ठीक है, डबल, DOUBLE, डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट कैसा दिखता है, ये दिखता ऐसी है, सिंगल लिंक लिस्ट जैसा ही होता है। जैसे ये एक एक दूसरे को ऐसे पॉइंट कर रहे हैं ना, ये दूसरा इसको पॉइंट कर रहा है, फिर तीसरा इसको ऐसे पॉइंट कर रहा है, फिर चौथा ऐसे आगे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और लेट सपोज तुम्हारी यहाँ पे लिस्ट खत्म है, तो ये क्या करते हैं, ये पीछे भी बैकवर्ड कंपेटेबल भी होता है। ठीक है, अगर 1 2 को पॉइंट कर रहा है तो 2 1 को भी पॉइंट कर सकता है इस तरीके से, तो इसको कहते हैं डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, इसका भी एक बैकवर्ड होगा, ये यहाँ नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये भी यहाँ नल को पॉइंट करेगा। ये ज़्यादा यूज होती है हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तीसरा होता है सर्कुलर, CIRCULAR, ये बहुत रेयरली यूज होता है। सर्कुलर में क्या होता है, पूरा काम ऐसे ही होता है तामझाम, बस ये होता है कि ये जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है ना, ये नल को पॉइंट नहीं करते हैं। इनके जो एरो हैं, ये 4 पॉइंट कर रहा होगा यहाँ 1 को, और 1 पॉइंट कर रहा, 4 1 को पॉइंट कर रहा होगा और 1 पॉइंट कर रहा होगा 4 को। तो इस तरीके से देखोगे तो अगर 1 से तुम चले, ठीक है, 1 से शुरू करा इस वाले एरो के थ्रू, 2 में पहुंचे, 2 से चले 3 में पहुंचे, 3 से चले 4 में पहुंचे, 4 से चले वापस 1 में पहुंच गए, फिर 1 से चले, या फिर 4 से चलोगे उल्टे उल्टे इन एरो से आओगे तो भी, तो ये एक पूरी साइकिल बना देता है। बहुत रेयर यूज होता है इसका। इसका एक लीड कोड में बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, डिटेक्ट साइक्लिक, डिटेक्ट DETECT, डिटेक्ट साइकिल करके। ठीक है, वो लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जाके लगा भी सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके मेथड्स के ऊपर। मेथड्स के ऊपर क्या क्या मेथड है, ऐड मेथड है। ठीक है, फिर क्या है, ऐड फर्स्ट होता है। ऐड फर्स्ट पहले अगर एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, ठीक है, गेट करना है कोई एलिमेंट। ठीक है, और एक साइज तो होता ही है, लेकिन इसको बहुत वो होता है, मेजरली फंक्शन ये यूज होता है। ये सारे जितने फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके पूरे कस्टम बिल्ड में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है
चैनल की सबसे पहली प्लेलिस्ट है लिंक लिस्ट, वहां जाके देख सकते हो। सारे मेथड हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। और ये लास्ट में ये भी बताया कि कौन से मेथड यूज करने हैं और जावा जो हमें प्रोवाइड करता है वो मेथड कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत डिटेल प्लेलिस्ट है। ये तो खाली इंट्रोडक्टरी था और तुम वहां जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।